ऐसे करता है दर्शन हमको भी दीवा मेरे घर में लाइट दीवा बाबूजी के ऊपर आती है कि हम लोग अच्छे ना दीवा ओके फाइन ये चल यहाँ देखे बाबू देख यहाँ से मुझे हाँ परिवार से सुन ले तुम देख क्या हम लोग कुछ ही पढ़े ना मैथ गणित है ना रे क्लास 10 कितना अध्याय है अध्याय 15 कुछ नाम है प्रेक्टा कुछ नाम है हरियाता इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी देख सबसे है आसान हम चाहे तो 5-10 मिनट में पढ़ा के सूत्र लिखा खत्म कर दें लेकिन आगे दिक्कत होता है 11-12 अगर मैथ लीजिएगा था इसको गहराई से थोड़ा बताते हैं कैसे बताएंगे गहराई से प्रेक्टा की इंग्लिश का बोले प्रोबेबिलिटी क्या बोले जब प्रेक्टा को चेक कीजिएगा ना गूगल पर बोलिएगा प्रेक्टा के पर्यायवाची बताइए तो बोलेगा चांस क्या बोलेगा चांस प्रेक्टा का ना बोलिएगा प्रोबेबिलिटी डालिएगा तो कहेगा चांस क्या है चांस इसका मतलब चांस प्रेक्टा के नेगेटिव में क्या बोलते हैं चांस जैसे समय एक सिक्का में दो पहलू होता है पता है एक होता है हेड एक होता है टेल भारत में रुपया अब हेड के ना बोलते हैं टेल के ना बोलते हैं जहाँ पर अशोक का स्तंभ बना था ना ओकरा हेड बोलते हैं और जहाँ पीछे एक गुना लिख रहा था ना वो होता है टेल सिक्का में दो पहलू कितना पहलू दो एक होता है हेड बताओ वो एक होता है टेल पता है दो पहलू कितना पहलू हम चाह रहे कि हेड आवे हम किसी से पूछे हम चाह रहे कि हेड आवे कितना आवे हेड तो हेड आने के कितना परसेंट चांस है 50% टेल आने के कितना परसेंट चांस 50% बस यही चांस को तो बोलते हैं क्या प्रेक्टा क्या बोलते हैं लेकिन तो जो किताब है एनसीईआरटी सरकारी किताब बोल सकते हैं उसमें परसेंटेज करके नहीं बनाता है परसेंटेज नहीं लाना है आपको फ्रैक्शन में करना है किसमें फ्रैक्शन बोलते हैं बट्टा में किसमें बट्टा में कैसे करेंगे इसको हटाओ इसको हटाओ तो 100 लिखेंगे नीचे इसको हटाओ कितना 100 लिखेंगे अब देखिए 50 दूनी 100 50 दूनी 100 कितना है 1/2 ये कितना है 1/2 यानी कि हेड आने का चांस कितना है 1/2 टेल आने का कितना परसेंट चांस है 1/2 समझ में कितना 1/2 बस इसी चीज को तो बोलते हैं प्रेक्टा अब हल्का आधा आसान है बेसिक समझा देंगे समझ जाएगा बना लीजिएगा पहले बात ध्यान देते रहिए और देखिए ध्यान से उदाहरण लेते हैं जैसे एक टीम में मैच हो रहा है एक टीम है ए और एक टीम है बी और दोनों काफी अच्छे से खेल रहे हैं लेकिन रह के दोनों हारे तो हम आपसे पूछे दोनों अच्छा खेल रहे हैं हम आपसे पूछे बाबू बताओ एक जीते के चांस कितना परसेंट हाँ दोनों अच्छा खेल रहे हैं 50% एक कितना चांस है 50% अब यही चांस को तो बोलते हैं क्या प्रोबेबिलिटी यस सर अभी परसेंटेज के हटाओ कितना लिखेंगे 100 इसको हटाओ कितना लिखेंगे 100 बाटे इसको कितना होता है 1/2 1/2 यानी कि ए टीम को जीतने की कितना 1/2 बी टीम को जीतने का कितना चांस है 1/2 समझ में आया यस सर अब इसका सूत्र लिख देगा फार्मूला एक ही को सूत्र है बस एक ही सूत्र है देखिएगा ध्यान से प्रेक्टा बराबर ऐसे नौ में पढ़े हैं पढ़ाए थे प्रेक्टा बराबर होता है लिखेंगे नीचे लिखेंगे कुल परिणाम मुझे लिखेंगे कुल परिणाम परिणामों की संख्या परिणामों ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की अब समझिएगा ध्यान से आप लोग जैसे 1/2 है 1/2 है हम इसमें देखिए एक सिक्का फिर लिखो है एक सिक्का में दो पहलू एक होता है हेड एक होता है टेल एक होता है हेड एक होता है टेल प्रेक्टा बनावेंगे कैसे इस सूत्र पर लिखेंगे सूत्र पर लिखेंगे अगर और शॉर्ट में लिखना है इसको तो लिखेंगे प्रेक्टा को बोलते हैं पी मुझे बोलते हैं अब पी के बाद ब्रैकेटों में घेर देंगे ई क्या लिखेंगे ई होता है इवेंट माने घटना इवेंट माने घटना उसके बाद इसको लिख दीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या यही हो गया ऊपर कुल परिणामों की संख्या और नीचे कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या परिणामों की अब देखिए एक सिक्का में दो पहलू एक होता है हेड एक होता है टेल होता है वो यस सर
हम चाह रहे हैं कि हेड आवे, हम चाह रहे हैं कि हेड आवे। अब करेक्टर बनावे कैसे, तो कहेगा कि हेड आने की करेक्टर बताइए कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि हम कितना परिणाम हुआ, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना है, कोई जल्दी दोनों मिला के 100 है। केगो इसी का एगो ना, हाँ एक सिक्का में कितना हमको परिणाम में क्या होगा, दो को क्या होगा, चाहे तो एक बार हेड आवे चाहे तो एक बार टेल आवे, तो दो ना हुआ परिणाम क्या होगा, दो। अब हम कुछ चाह रहे हैं कि हेड आवे, हम कुछ चाह रहे हैं कि हेड आवे हमको, तो होता है अनुकूल, कुछ होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या हेड है ना, हेड क्या को है। अब हमको चाहिए हेड, हेड निकालना, हेड कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पी, कुछ लिखेंगे अब देखो ई बोलते हैं इवेंट, क्या बोलते हैं इवेंट। तो लिख दो यहाँ पर कुछ निकालना है, हेड आने की ना, लिख देंगे हेड आने की, आने हो गया बराबर। अब देख सूत्र लगाओ, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या है, दो, अनुकूल के बन गए, समझ में आया। अब जैसे हुआ देखते फिर से, एक टीम है ए, एक टीम है बी, हम चाह रहे कि टीम ए जीते, हम चाह रहे कि टीम ए जीते। अब अगर हम कुल परिणाम क्या होगा, लिख दो दो ना है, जैसे ही जीते दो, हम क्या चाह रहे कि ए जीते, हम चाहते हैं उसको बोलते हैं अनुकूल, क्या बोलते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होगा एगो। अब इसको निकालना ए जीते, वो जीते ए, तो लिखेंगे पी, लिखेंगे ए जीते, जीतने की, बस यहाँ लिख के फिर दो। बताओ कुल के है, कुल नीचे, अनुकूल के है, समझ में आया है आसान। आगे देखिए यहाँ आप लोग एक चीज देखे होंगे, मुझे बोलते हैं उसको लिड्डू की गोटी। लिड्डू की गोटी में कितना पहलू रहता है, 6, कुछ इस तरह से रहता है ना। ये लिड्डू के गोटी, एक हम क्या को पहना रहता है 6, 1 2 3 4 5 6। हम चाह रहे हैं कि छक्का हो, सब लोग चाहते हैं कि छक्का हो, जितना छक्का हो उतने जीते है ना रे। हम चाह रहे हैं कि छक्का हो, तब अगर हम लिखेंगे पहले कैसे बनाओगे, लिखेंगे कुल परिणाम, मुझे लिखेंगे कुल परिणाम। तो तुम बताओ कुल परिणाम क्या होगा, हम क्या रहे, हम क्या करें छक्का, तो हो गया अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में छक्का क्या को है क्रम, ये हम क्या चाह रहे छक्का बना, तो लिखेंगे पी और लिखेंगे 6, अंदर लिख देंगे आने की, आने और ब्रैकेट वाइज खेल दिए। अब देख कुल परिणाम क्या है, एक सूत्र कुल लिखा था नीचे, और जो हम चाहते से ऊपर लिखा था, हम कुल परिणाम क्या है, हम चाहते से कितना है, ये तो हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, कितना परसेंट चांस है ये छक्का आ जाए, है ना रे। तो देखिए इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 100%, कितना लिखेंगे, इसको काटिएगा तो होगा 50, ये होगा 3, 50 में 3 से भागा दीजिए, 50 में कितना होगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 0, 3 छक्के 18, यहाँ होगा 2 खत्म, 1 बैठाइए, 3 छक्के 18, यहाँ पे 2 बैठाइए, 3 छक्के 18, 16.666 देख रहा है, मतलब छक्का आने का कितना परसेंट चांस है, 16.66। अब तुम बताओ, चलो रुक कल ले पढ़े, हमारे दुनिया की सब्जेक्ट है 8 बजे थोड़ा देर से कुछ बोले छक्का आने का चांस कितना, 16.66। तो तुम बताओ ये सब का आने के चांसेस भी नहीं रहेगा, बराबर है ना। इसे 50% ना कहेंगे, 50% कब कहते हैं जब 2 को रहेगा ना या 6 को रहा, इसका मतलब वो 16.6। तो दिक्कत आता है, समझ में आया। अब तो रखा है हमको 5 लाना है, कितना लाना है 5 आने कितना होगा, तो लिख देंगे कैसे, लिखेंगे पी, लिखेंगे 5 आने की, 5 आने की। तो बोलो 5 ग्राम क्या है, देख लिखो कुल परिणाम क्या है, परसेंटेज कन्वर्ट करें तो भी 16 पॉइंट कुछ आएगा, और सबके जोड़ेगा तो 100%, कितना निकलेगा 100%, क्योंकि 100% होबे करता है। अगला कह रहे तुमको 1 लाना, कितना लाना है, तो लिखेंगे
पी और लिखेंगे एक आने की, एक आने सन्मान आप लोग के। दस सर दाम बढ़िया से अब देखो कुल पे नाम क्या है, अब एक क्या है, एगो समझ में आया, बन गया। अब क्या दो लाना है, क्या लाना है, दो सेम सेम तो लिखेंगे पी, लिखेंगे दो आने की, दो आने की। अब बताओ एकदम दो क्या है, कुल पे नाम क्या है, समझ में आपको। अब देखिए ध्यान से, जो नौवां पढ़े थे थोड़ा सा 10वां पढ़े थे, दरहाई से बता रहे हैं। नौवां जो पढ़े थे ना उसमें टेबल देता था, याद है, टेबल बना के देता था, कहता था एक सिक्का का 5 रोज आया, 50 बार हेड आया और 50 बार टेल आया, तो कहता टेल के आने की प्रक्रिया बताइए, उसको ऊपर लिखते थे, एक ऊपर नीचे थे, बोलते थे ना ऐसे ना, तो था नौवां वाला। लेकिन जो 10वां पढ़ना है उसको बोलते हैं थियोरेटिकल अप्रोच, तो जो बोलते हैं थियोरेटिकल अप्रोच, उसमें टेबल देता था, इसमें टेबल नहीं देगा, इसको टेबल खुद बनाना पड़ेगा, इसमें टेबल खुद बनाना पड़ेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा उसको देख लो ध्यान से। महत्वपूर्ण परिभाषा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक क्या देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 कहते 7 आने की प्रक्रिया बताइए। हाँ 7 आने की कितना होगा, एक में कहते 7 आने की प्रक्रिया कहेगा, कैसे निकालेंगे 7 का नाम, तो लिखेंगे 7 आने की, कुछ लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे पी और 7 आने की, आने तो तुम बताओ एक में 7 है ना सर तो 7 है तो 0 होगा, और कुल पर नाम क्या को 6 में 0 से भागा तो 0 ना, आंसर कितना है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता है, बेसिक का बता रहे हैं। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण परिभाषा। एक होता है निश्चित घटना, कुछ होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना, देखिए ध्यान से, निश्चित घटना किसको बोलते हैं समझिए। हमारे पास एक थैला है, थैला बोलते हैं झोला है ना रे, ओकरा में 3 गो लाल गेंद है, क्या गो 3 गो लाल गेंद, हम बोले कि बिना देख ले गेंदवा के निकालो, तो कितना % चांस है कि लाल ले आवे, तो बिना देखने ले बोले हैं, तो लिखेंगे पी, लिखेंगे लाल गेंद, सोचिए लाल गेंद ये निकालना है, सब तो लाले है, अब के को पन्ना के हुआ टोटल के को है, अब के को गेंदवा है, आप तीनों को नहीं रे, तीनों लाले ना है, तो फिर तीनों ना होगा, तो 3 से 3 खत्म हो, कितना हो गया, एक को परसेंटेज में कन्वर्ट कर, अगर 100 को 100 से गुना करेंगे 100% कितना होगा, 100% समझ में आया, यानी कि लाल गेंदा निकलने कितना % चांस है, 100%। इसको बोलते हैं निश्चित घटना, निश्चित है कि लाल निकलेगा, सही बात, लाल गुलाबी निकलेगा, कितना % चांस, 100%। समझ में आया। दूसरा होता है असंभव घटना, असंभव घटना। अब असंभव घटना किसको बोलते हैं, यही थैलों में बोल दिए, यही थैलों से निकाल हरा गेंदा, हरा गेंदा निकाल, बनाओ हरा गेंदा कितना होगा, हरा गेंदा तो है ही नहीं, देख कैसे निकालेंगे, हरा गेंदा है क्या मेरे, तो लिखेंगे पी, निकालेंगे हरे गेंदा, हरे गेंदा, हरा गेंदा तो है ही नहीं, एकदम हरा गेंदा नहीं ना है, लेकिन कुल पे तो है, क्या को है, अब है तो 0 भागा दे कितना होगा, तो ये हो गया संभव घटना। समझ संभव घटना किसे बोलते हैं, जब वो चीज है ही ना तो कहां से निकलेगा, उसको बोलते हैं संभव घटना, वही बोलते हैं। और जब सब निकल गया, जैसे एम लाल था, लाल निकाल देना, हो गया निश्चित घटना, समझ में आया। तीसरा देखिएगा आप लोग, तीसरा परिक्ता जो होता है ना, परिक्ता पोलरिटी जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं 0 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं होता, तो जी बोल ध्यान समझना, 0 से तो बड़ा होता है, 0 से बड़ा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता, याद रखना, आवेगा ऑब्जेक्टिव पूछता है, परिक्ता होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, कुछ बोल रहे हैं, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता, 1 ही रहेगा, और या तो 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर, याद रखना है सर, कुछ बोल रहे हैं, परिक्ता 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु 1 से ज्यादा बड़ा ना हो सकता,
जैसे जीरो से छोटा ना हो सकता, जीरो से बड़ा हो सकता है, एक तक चल जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं जाएगा, एक से ज्यादा इन्हें क्या दो होता है, दो ब्रैकेट कभी नहीं होगा, समझ आई, एक से कम होगा, एक से कम, एक से 0.1 2 3 सुना है, एक के चलता ना पॉइंट में, याद कर लीजिए इसको, चौथा देखिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो समझाते ध्यान से, कसम लगा सूत्र है, देखिए मान लीजिए वो सिक्का हेड है, एक सिक्का में हेड रहता है, एक सिक्का में टेल रहता है, हम बोलते कि हेड आने के प्रयत्न करते हैं, कुछ याद करें हेड आने के, तो कैसे लिखेगा, लिखेगा कुल परिणाम क्या होगा, दो, हम क्या चाह रहे हैं हेड आवे, तो होता है अनुकूल परिणाम, मैनेजमेंट से लाइब्रेरी चुप रही है, क्या होगा बताओ, हेड क्या है, सर मैं हम कह रहे हैं हेड आने की, लिखेंगे पी हेड, हेड आने की, हेड आने की, तो बताओ कुल परिणाम लिख नीचे, अनुकूल परिणाम हो गया, ये हो गया आंसर हेड आने की। लेकिन हम कहते हैं हेड ना आए तो क्वेश्चन बोलेगा कि हेड ना नहीं करेक्ट होता, ले ये कौन सा बात होगा, कह रहा है देखना सर, कह रहा है कि हेड ना आए, समझ क्वेश्चन बने, हेड ना आने की, हेड ना आने की, ले अभी कहते ना आने की, तो तुम दिमाग लगाओ कैसे बने, हेड ना आने की बोलो कैसे बने, बोल हेड ना आने की, बोल कैसे बने, कितना सर होगा, बोल कितना होगा, अरे लोल आदमी को सुनो पढ़ने रे, हेड ना आए, अरे भाग लोला हेड ना तो टेले तेरे ले लो, यस सर, अंधेरा बहिरा दूंगा, तो दिमाग ना कंसेप्ट ना, हाँ थोड़ा सा कि कह रहा है हेड ना आए, अरे भाग लोते हेड ना तो टेल लगेगा, तो दिमाग में वापस दो ऊपर में ये है, वो कह रहा है कि हेड ना आवे तो कहेंगे टेल लगेगा, टेल लगेगा तो टेलीग्राम क्या है, दो एक लिखो और कुल परिणाम कितना नीचे, सेम समझ में आया। अब एक चीज हम सीखे, हम तो क्या देखना ध्यान से, दोनों के जोड़ दो, दोनों के जोड़ दो, देखो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, देखो कितना आता है, एक है आने के, एक ना आने की, आने की वाला है और ना आने की वाला, दोनों के जोड़ो कितना आता है, दो से दो खत्म, दो से दो खत्म, सर एक होगा, एक जोड़ दो, अरे नीचे कितना दो से दो 30, कितना बचेगा, हम कुछ ही बोले, एक आया, एक आने एक नाम है, दोनों के जोड़ देगा तो कितना होगा आंसर, देखना से सूत्र बनता है, देखो कुछ लिखेंगे, लिखेंगे आने की, कुछ लिखेंगे आने की, देखो ता प्रैक्टा आने की, देखो ता प्रैक्टा ना आने की, तो बड़ा डायरेक्टली देखो आने को बोलते हैं पी, कुछ बोलते हैं पी ई, समझ में आने वाला, और जो ना आने वाला रहेगा ओकरा जोड़ो, ना आने वाला भी बोलते हैं पी, अब कैसे दोनों को बचेगा, लेकिन एक में डाल दो इसे एरो, ये है ना आने वाला, आई है आने वाला, दोनों के जोड़ के मान कितना होता है, सीख गया, समझा, ये सूत्र वो याद करने में आता है, एक होता है प्रेरकता के घटित होना, एक प्रेरकता के न घटित होना, दोनों को जोड़ दो कितना, अब चलो ध्यान से देखो, एक चीज और देखिए, मिला दे थोड़ा सा देखना, अच्छा लिखते हैं, जैसे कहा दिया कि लिडो की कोठी है, लिडो की कोठी में कुल परिणाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, क्या परिणाम, हम करें छक्का में बताओ कितना कितना है, छक्का को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पी 6 आने की, लिख सकते हैं रे, यस सर, छक्का क्या है, एक ऊपर लिख कुल परिणाम, फिर बोलते हैं निकाल 5 आने की, 5 आने की, 5 आने की, 5 आने कितना होगा, 1/6 उधर ना होगा, फिर हम बोलते हैं कि 4 आने की, 4 आने की कितना होगा, 1/6, फिर बोलते हैं 3 आने की, 3 आने की कितना होगा, 1/6, हम बोलते हैं 2 आने की, कितना होगा, 1/6, हम बोलते हैं 1 आने की कितना होगा, सब कितने का 1/6 और 1/6, सबके जोड़
इसको 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 जोड़ो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1 2 3 4 5 1/6 हो गया 6 को सबको जोड़ो तुमको क्या परिणाम मिलता है लघुत्तम 6 6 से बराबर ना है 1 1 1 हो गया रे 1 1 और 1 1 2 3 4 5 6 हो गया अब जोड़ो कितना होगा 6 और नीचे कितना 6 बाकी कितना होगा 1 इसे सीखने के लिए क्या मिला एक परीक्षा में अगर शब्द जोड़ देते हैं कुल परिणाम के जोड़ देते हैं तो कितना माना होगा मैं यहाँ कुल परिणाम बराबर कितना होगा 1 परीक्षाओं या परीक्षा के कुल परिणामों का योग कितना होगा समझ आया सीखा ना एक चीज और देख लीजिए ध्यान से ये जो लिख रहे हैं इसको लिख रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं अब उसी तरह कितना आ रहा है परिणाम लिख रहे हैं परिणाम ना अगर इसको मंजली कोश में बंद कर देता है इसे मंजली कोश में ऐसे करके इसे बंद कर दें मंजली कोश ऐसे बोलते हैं ना करली ब्रैकेट अगर मंजली कोश में बंद करते हो लिख दी एस क्या लिख दिए ये है सिंपल स्पेस कुछ हो गया सिंपल स्पेस हम हमेशा बंद कर रहे ऐसे सब में जैसे बनाने पर देखता है ना एक सिक्का कुछ लाए हेड आने की पैटर्न बताओ कैसे बनाएगा लिखेगा एस सिंपल स्पेस बराबर लिखेगा अब हेड आने का रहता है एगो हेड आवे ऊपर में एगो टेल आवे ये ना हो सकता ऐसे कर देना अब तो लिखेगा कुछ अनुकूल परिणाम की संख्या अनुकूल या कुल लिख पहले कुल परिणामों की संख्या कितना होगा कितना होगा दो अब हम चाह रहे कि हेड आवे तो हम जी जाएंगे तो लिखिए कुल अनुकूल परिणाम तो बताओ अनुकूल कितना होगा हमको निकालना कुछ हेड ना लेकिन अब भी हेड आने की बस इतना लिखे कितना है अनुकूल के गो है एगो कुल के गो है आंसर हो गया ऐसे खेलना इसको बोलते हैं मंजली कोश जब बंद कर दिया तो इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट ऐसे करली ब्रैकेट ऐसे लिखना बुझ ली ना समझ आया इसको ना करली ब्रैकेट सिंपल स्पेस बोलते हैं इसे कैसे लिखते हैं सिंपल स्पेस समझ में आया कुछ और देख रहा मैं तथ्य पढ़ाना है बताना है जैसे अभी तो एक सिक्का है लेकिन हम बोलते दो सिक्का उछाल रहा है फिर बोलते 3 सिक्का उछाल रहा है अभी एक गुट ये वाला लेकिन बोलते दो साथ में उछालता है ओके अलग हो जाएगा होगा ना फिर एक ताश वाला आता है बोलो ना ताश वाला देखा ना ताश वाला तो उतारेगा इसको बताते फिर चल देखो अपने सिंपल स्पेस के बड़े खुद करो ना छोड़ दे देखिए सिक्के का कुछ बोल रहे हैं सिक्के का सिंपल स्पेस कौन भाई ऐसे सिंपल स्पेस जैसे एक सिक्का कितना सिक्का एक सिक्का पहला में एक सिक्के का सिंपल स्पेस क्या को परिणाम कितना हो पूरे कितना एक सिक्का सारे तो देख हम कौन सी बोले एस लिख दो उसके बाद बराबर लगा दो मंजली कुछ लिख दिए अब एक सिक्का में कितना परिणाम होता है या तो वो हेड आ सकता है उसके अलावा कुछ होना ना हो गया दूसरा में दो सिक्के का कितना दो सिक्के का एस सिंपल स्पेस कितना होगा देखो एस बराबर अब दो सिक्का कह रहा है ना तो दो सिक्का के बचा लो चाहे एक सिक्का के दो बचा लो तो पहले का में हेड आ सकता है दूसरा में हेड आ सकता है उछालो तो सिक्का जी गिरेगा तो एक ऊपर में हेड आ सकता है और में हेड आ सकता है या तो ऐसा हो सकता है टेल हो सकता है ऐसा या तो पहले का में हेड आ जाए दूसरे का में टेल हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है पहले का में हेड आ जाए दूसरे का में टेल होगा अब इससे ज्यादा नहीं होगा इससे ज्यादा ना होगा तो देख लो थोड़ा सोचो दूसरे का क्या उछाल दे एक ज्यादा नहीं होगा यानी कितना परिणाम हो गया 1 2 3 4 तीसरा 3 सिक्का कितना 3 सिक्के का
एस एस बोल दो सिंपल स्पेस तो जी सिंपल स्पेस तो देख एस लिख देते हैं मंथली ब्रैकेट देखो 3 सी करके एक पूछा ले रहे हैं एगो में हेड 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 आ सकता है ये हो सकता है या तो टेल 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 ये हो सकता है या तो पहले का में हेड आ जाए दूसरा का में टेल टेल तो कैसे बोलो या तो ऐसे कर सकते हैं पहले का में हेड आ जाए दूसरा का में टेल आ जाए दूसरा का में फिर हेड आ जाए ऐसा हो सकता है फिर पहले का में हेड आ जाए पहले का में हेड और दूसरा का में टेल टेल आ सकता है बोला सकता है फिर ऐसा दूसरा का में टेल टेल और बाद हेड हो सकता है दुगो में हेड दुगो में टेल लास्ट वाला में 8 पाई नाम कितना 8 1 2 3 4 5 6 हुआ है दुगो कम ना अब बोलो कुछ ही हैं दो एक लिखते हैं सर दुगो एक लिखना नीचे ऊपर ये रहा हेड टेल है ये वाला आया सर सोच ये लिख देना फिर कर दो अब बता कौन लिखेंगे टेल हेड टेल हेड टेल इतना लिखते हैं इसे ना लिखा ठीक है 1 2 3 4 5 6 हुआ अब बताओ दुगो एक दुगो बताओ कौन सा होगा हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हो सकता है टेल टेल हेड ये लिखना है ना लिखना एक और कौन होगा दिमाग में बताओ देखो हेड टेल हम्म? हेड बोलना सर बोलना है बोला देखो हेड 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 टेल 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 फिर एक मिनट हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड अच्छा देखो इसको सूत्र है बुझिए सूत्र सूत्र निकालना ध्यान देखिए 2 के पावर n 2 के पावर n अब n क्या ध्यान देखिए कितना सिक्का उछाल रहे हैं हम 3 सिक्का तो 3 सिक्का बैठाइए बैठा दिए अब इसको कीजिए 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 6 8 नोट करके पढ़ ले ठीक ना जब पढ़ने से खराब कितना हो गया 8 देखो हम कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 एक कम रहा 7 गुना कितना ना टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 लिखा नहीं ना लिखा है ना लिखा हो गया बात ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया भी अब 2 सिक्का उछाला है कितना सिक्का 2 सिक्का रखी ना ग्राम में तो 2 के पावर n तो 2 के 2 सॉरी यहाँ पर होगा कितना 2 सिक्का है 2 सिक्का 2 दूनी 1 2 3 4 अब 4 सिक्का रहता 4 सिक्का 2 के पावर n 4 सिक्का है कितना 4 सिक्का 4 लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना कीजिए 2 दूनी 4 दूनी हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 पे कितना चलिए सुबह याद होगा ना याद कर लीजिए अब देखिए किसको पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे लिडो कोटी वाला इसको बोलते हैं पासे पासे का सिंपल स्पेस सिंपल पहला पासा लेंगे कितना एक पासा कितना एक पासा तो सबको याद रहता है एक पासे का सिंपल स्पेस हो गया एक पासे का सिंपल स्पेस कितना होगा तो लिखो s बराबर मंथली कोस्ट लगा देंगे पहले का 1 2 3 4 5 6 इससे ज्यादा नहीं होगा इससे ज्यादा हो गया ना अब दो पासे को साथ कितना 2 पासे का सिंपल स्पेस 2 पासे रखे होगा देख ध्यान लिख दो s यहाँ पे लगा तो मंथली कोस्ट लगा दिए दो पासे एक और छाल रहे हैं ऐसा हो सकता है पहले का में एक दूसरा का में 4 पहले का में 4 तो दूसरा का में 2 ऐसा हो सकता है ना तो देख कैसे लिखेंगे पहले का में 1 दूसरा का में 1 दूसरा का में पहले का में 1 तो दूसरा का में 2 पहले का में 1 दूसरा का में 3 पहले का में 1 दूसरा का में 4 पहले का में 1 दूसरा का में 5 पहले का में 1 दूसरा का में इससे ज्यादा नहीं होगा चलिए अगला पहले का में 2 आता है तो अगर में 1 आ सकता है और हम को और दोनों एक बार फेंक रहे हैं तो 2 पे ना होंगे अगला 2 फिर ओकर बाद कितना होगा 2 बस 2 2 फिर 3 3 लीजिए
दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, हो गया। फिर उसके बाद तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, मनोज पुतले के पढ़ते बड़े से पता लगे नंबर सिस्टम, 3 5 तीन पाँच, 3 तीन, हो गया। अगला चार एक, 4 2 चार दो, चार तीन, कितना बाबू? चार चार, चार पाँच, चार छः, अगला पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, अगला छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। अब इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो इससे ज्यादा कई सारे ग्रुप फॉर्मूला है, सूत्र निकालना पता चले कितना पेन किलो। 1 2 3 4 5 6, 6 को 6, 6 3 12, 6 18, 6 24, 24 6 छक्का 36 कुल पर नाम 36। अब तरह बोलेगा ना कि ऐसा बताइए ना कि दोनों को जोड़े के बाद 4 आ गया, कितना बने 4, ऐसा कितना को होगा पर नाम देखिए तो 4 होना चाहिए, कितना 4, 3 है 4, 2 2 4, अब 3 1 4, दिख रहा है क्या को देखो जोड़ो 4 4 4, 1 2 3, 3 ऊपर लिखो 36 नीचे आ गया। फिर बोलेगा ऐसा बताइए ना कि 2 से उछाले तो 2 आ गए, जोड़े के बाद 2 आ गए, अब आएगा 1 2, उसके बाद नहीं होगा तो 1 ऊपर लिखेंगे, एक ही को नाम ला अब फुल पे ना 36 नीचे हो गया। समझना है ऐसे क्वेश्चन देगा बनाना। फिर बोल देता रहा कि मान ली बोल दे कि कहे ना कैसा पर नाम बता दीजिएगा, जोड़ में 3 आ चाहिए, दोनों जोड़े था 3 तो 2 1 3, और फिर यहाँ 2 1 3, तो यही 2 ना है तो 2 पर लिखे 36। अब क्या सूत्र कौन सा होगा, देखिए सूत्र कौन सा होगा इसका निकालने के लिए कैसे चेक करेंगे। 6 के पावर तो तुम्हारा 0 है अंदर आंसर हो गया 6 6 के वो सीक्वल पास के लिया 2 बिठा में हां 6 को नहीं 6 6 छके अच्छा ठीक है ना डायग्राम बैठो के वो सीख लिया के वो सीखा डायग्राम में एक पासा के क्वेश्चन एक बैठा दिए एक को पूरा कर छोड़ जाएगा 6 पे नाम ना है अपन 3 पासा ले लेता 6 गुना कर 3 को चल जाएगा ना। चल अब लास्ट ताश वाला पढ़ना, ताश वाला पढ़ना, चल पढ़ना ताश वाला ताश खेलता है चलिए देखिए ध्यान से ताश देख दिए कहते हो बाबू ताश में कुल पत्ता होता है 52 गो, मालूम है ताश जो खेलते हैं ओकरा में कुल पत्ती होता है 52 गो, 52 में 13 सेट रहता है। अगले सब खेलो बढ़िया से काफी से जान अगले सब बड़े अच्छे से खेलते हैं जेकरा में 13 के 2 सेट होता है, 2 गो सेट होता है। एक होता है काला वाला, एक होता है लाल वाला, एक होता है काला एक होता है लाल। जो काला होता है 13 गो रहता है, ये जो होता है 13 गो रहता है। देख लिया ये 13 ये भी 13 जोड़ो 26 हो गए 26 मिस्टेक हो गया 26 काला 26 लाल को सर्वम देता बनना 26 काला 26 लाल। एकरा में तरह मिलेगा 26 के है काला बन 26 काला के है 26 पीछे लगा दी ना। चलिए देखिए यहाँ अब जो 26 रहता है ओकरा में 13 के सेट रहता है, 13 के सेट 13 के सेट रहता है। जानते कुछ का चिड़ी रहता है, कुछ रहता है चिड़ी के को रहता है 13 के को रहेगा 13 को। उसके बाद चिड़ी को बताता है हुकुम, कुछ जाता है हुकुम के को 13 का। अब जोड़ो 13 26 हो गया, तो काला वाला हो गया, किसका वाला हो गया काला वाला।
उसके बाद 13 को क्या रहेगा, हमने फिर जाना है ठीक है ना। हाँ देखिए हम देख, एक होता है पान, कुछ होता है पान, एक वो 13 को, एक होता है ईट, कुछ होता है ईट, एक वो 13 को, 13 तरह के सेट रहता है। अब चलो 13 26 हो गया, फिर यहाँ देखो 13 26 हो गया, 26 52 हो गया, 52 पत्ते रहता है। अब देखो 13 चिड़ी में एक नहीं होता है, एक नहीं, इक्का होता है, इक्का ए लिखा था ऐसे, इक्का ऐसे ए, तो मान लिया एक लिख दिया भी। उसके बाद इक्का दुग्गी तिग्गी 5 6 7 8 9 और 10, बस 10 गो रहता है, एक नहीं रहता है। एक के अलावा मोहरा एक मुन्ना, मुझे मुन्ना को बोलते, मुन्ना सबसे बड़ा होता है में। चलिए आप देखिए ध्यान से, ओकरा बाद रहेगा बेगम, बेगम का है बादशाह, मुझे आता है बादशाह, एक मलकिनी बेगम, उसके बाद गुलाम, मुझे रहेगा गुलाम। देखिए मालिक मलकिनी नौकर, मालिक मलकिनी नौकर, बादशाह, बादशाह होता है ना राजा रे, एक बाद बेगम मलकिनी, फिर उसके बाद गुलाम का नौकर हो गया। चलिए इसमें देखिए एक वैसी एक रहेगा इक्का ए, तो वहाँ एक कर दिए हैं, ये लिखना इक्का। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद होगा एक बादशाह, पूछेगा बादशाह, देखिए ना। उसके बाद बेगम, उसके बाद गुलाम, पूछेगा गुलाम, ठीक है। एकरा में को होगा लाल है, कैसा लाल लाल रहेगा, एकरा में होगा एगो इक्का, बोलते ए, कुछ बोलते हैं ए। उसके बाद दुग्गी तिग्गी 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद बादशाह बेगम गुलाम, सॉरी बादशाह हो गया, अगर मलकिनी बेगम, अगर नौकर गुलाम, ठीक दिए समझ में आया। फिर वैसी एकरा में एक होगा इक्का, बोलते इक्का बोलते ए भी लिख सकता है, एक भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए एक लिख देते हैं। एक मतलब किस बनेगा ए, किस बनना है ए। एक में होगा बादशाह, कुछ होगा बादशाह मलकिनी, एक बेगम, बेगम के बाद गुलाम। देख लिए अब यही होता टास्क की, पूरे याद करना है, क्वेश्चन आता है टास्क। अब कहेगा ना 52 पत्ती के अच्छा से फेंट दिया है, कुछ बोल रहे हैं 52 पत्ती के अच्छा से, अच्छा एक ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 है ना, देखा 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12, एक हुआ 12। ये जो 12 पत्ती है ना फेस रहता है, फेस तस्वीर, सुनो ध्यान से। 52 पत्ती में 12 पत्ती फेस कार्ड, चेहरा वाला, चेहरा रहता है, तो बोलेगा कि 52 पत्ती के अच्छे से फेंट दिए, बताइए फेस कार्ड आने की प्रक्रिया, फेस कार्ड आने की प्रक्रिया कहते कैसे बनाओगे। अब देख सब फेस करना ही इन लेंगे को है 1 2 3 3 ग्राम 3 ग्राम 6 6 3 9 9 3 12 लिखेंगे ऊपर और 52 लिखेंगे नीचे, कुछ पे ना 52 नीचे काट देंगे सर, समझ में आया। लेकिन खाली बोले कि फेस कार्ड निकालिए, लेकिन लाल वाला, काला वाला छोड़ दिए, सुन ध्यान से, लाल वाला बोल रहा है, काला नहीं बोल रहा, काला तो ही है, एक छोड़ दे, खाली निकल दे, लाल ही है, लाल है, लाल पूरा खाली लाल वाला बोला, लाल वाला क्या है 1 2 3 3 और 3 6 हुआ, 6 लिखेंगे ऊपर 52 लिखेंगे, आ जाएगा, हो गया ना। फिर बोलेगा अच्छी प्रकार से फेंटा गया 52 पत्ती में इक्का नहीं फेंटता था, इक्का मुन्ना, मुन्ना इक्का ही ना है, तीन है तो इक्का कैसे निकालेंगे, तो देख ले इक्का क्या है, 52 पत्ती क्या रहता है, गिन 1 2 3 4 4 ऊपर 52 नीचे काट देंगे, समझ में आया। जैसे हमको बनाना कहेगा इक्का निकालिए, तो बोलेंगे पहले के कुल पन्ना, कुल पन्ना क्या को पन्ना हुआ 52, हमको चाहिए इक्का ना,
लिखेंगे इक्का, इक्का इक्कू की संख्या, इक्कू की संख्या क्या, वो इक्का अकेले चार को इक्का निकालना है तो लिखो पी, लिखो इक्का, इक्के की आने की, इक्के आने की, आने की, उसके बाद ब्रैकेट करो, कुल परिणाम कहाँ लिखा जाता है, उन्नीस को चलिए बोल कहाँ लिखा जाएगा, नीचे अनुकूल परिणाम 4 काट देख रहे दो कितना 26 काटो कितना होगा, एक बटे समझ में आया, ऐसे देख के बनाना, सत्ता दे फेस काट, बताइए फेस काट के बोलो 4 3 6 3 9 3 चौके 12 ऊपर 52 6 आसान, कोई दिक्कत सीधी सुना रहे, अब क्या दिन तो रखा जी कि बताइए हुकुम, हुकुम आने की प्रक्रिया 52 25 ऐसा फेटा गया है, अगर तुम्हें हुकुम आने की, हुकुम हुकुम क्या बोलते 13 ऊपर 52 नीचे, इसको याद करना है तब तो बनेगा, यस सर ऐसे थोड़ी बनेगा, अब बोल देते नहीं 5 कहेगा ना 5 ना के बताइए 13 ऊपर 52 नीचे काट दीजिए, बहुत तरह को समझा करना है, उसको छापिए खत्म हो गया बेसिक, ऐसे चलो मुझे नाम खरीद बुला दूंगी कौन सा बुला चल देख फिर ब्लैंक बनाना, पहला करा घटना ई की प्रक्रिया प्लस घटना ई की नहीं प्रक्रिया बराबर कितना होता है, अभी बताइए, चल दूसरा उस घटना जो घटित नहीं हो सकती जीरो, ऐसी घटना क्या कहते हैं, असंभव, तीसरा उस घटना की प्रक्रिया जिसकी घटित होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, एक ऐसी घटना क्या कहते हैं, निश्चित है ना रे, आवश्यक या संभव, अगला निश्चित होगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, अभी ना सब जोड़ दे कितना था, किसी घटना की प्रक्रिया से बड़ी उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या बराबर होती है 0 और 1 बन जाएगा, कितना आसान है देखिए, चलिए देखिए ध्यान से प्रश्नावली कितना है 15.1 हाँ प्रश्नावली कितना है बाबू 15.1 के पहला क्वेश्चन कोची का रिक्त स्थानों को भर, रिक्त स्थानों के जरा जगह आराम से देख, पहला कुछ कहा कि देखिए घटना ई की प्रक्रिया घटना नहीं की प्रक्रिया कितना होगा, डैश खाली स्थान है, तो पहला में होगा आपको पहला के पहला के इसमें होगा कमी, बता दे जल्दी, इसमें एक वो कितना होगा क्या बताते हैं, यस सर, दूसरा कुछ कर बात कर रहे देख देख बोर्ड पर ध्यान दे, दूसरा करा उस घटना की प्रक्रिया जो घटित नहीं हो सकती कितना होता मान 0, उसके बाद कौन है तो को भरला क्रम असंभव, एगो कुछ भरेगा असंभव, असंभव घटना ना बताती साहब बेसिक में लिखवा देते, उस घटना घटित जिसका घटित होना निश्चित है कितना होगा मान, कितना होगा, एगो मेरा का 1 एगो मान और कुछ है, दूसरा में क्या कहलाती है अवश्य, निश्चित न रहे, चल अगला चौथा में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सब जोड़ देते निकाल कितना होता है, 1 हो गया, अगला पांचवा उस घटना की प्रक्रिया से बड़ी या उससे छोटी या बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है, कितना होगा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा, 1 से दो बार लगे 1 से बस बन गया होगा, बांध दे सारी